हाँ बेटा, तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ में कह रहे हैं बेटा, बिल्कुल इधर उधर अटेंशन नहीं, पूरा इधर की तरफ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्जन बिटवीन टू चार्ज आयंस। दो चार्ज हैं, दोनों की वैल्यू है 3.7 इंटू 10⁻⁹ कूलम। दूसरा भी इतना ही है, 3.7 इंटू 10⁻⁹। नहीं, ये फोर्स क्यों है? तो ये कह रहे हैं बेटा कि दो चार्ज इक्वल चार्ज हैं, दोनों के बीच में फोर्स दे रखा है बेटा 3.7 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन। द सेपरेशन बिटवीन देम इज 5 एंगस्ट्रॉम। जो इनके बीच की सेपरेशन है वो मेरे बेटा 5 एंगस्ट्रॉम है। ये पूछ रहे हैं हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग फ्रॉम ईच आयन। क्वेश्चन पहले सुनो, आंसर तो आ जाएगा। वी हैव 2 आयंस, both are having equal charges, दोनों में बराबर चार्ज है। अब वो कहते हैं कि दोनों में फोर्स इतना है, डिस्टेंस इतनी है, तो बताइए कितने इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग हैं हर एक में से। तो मैं पहले फॉर्मूला लगाऊंगा, फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। बेटा दोनों में सेम चार्ज है ना, जब सेम चार्ज है तो Q1 Q2 की जगह Q स्क्वायर। फोर्स की वैल्यू रखूंगा बेटा मैं 3.7 इंटू 10⁻⁹, जैसे कि दिया हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10⁻⁹ Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। R था 5 एंगस्ट्रॉम, यानी 5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर का स्क्वायर। मैं अब सॉल्व नहीं करूंगा, यहां से Q निकाल लेना। मुझे पता चल गया कि हाउ मच इज द चार्ज। चार्ज कब आता है? इलेक्ट्रॉन्स के लूज होने से या इलेक्ट्रॉन्स के गेन होने से। तो हमसे पूछ रहे हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स इसने लूज या गेन करे हैं जो इतना चार्ज आएगा। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, Q इज इक्वल टू NE। 2 दिन हो गए शायद, याद है क्या फॉर्मूला था बेटा? Q इज इक्वल टू NE। जो भी चार्ज आए वो आप यहां पर पुट कर दीजिएगा, E की वैल्यू सब पुट कर दीजिएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो N निकल जाएगा। एक लास्ट बारी से सुन करके खत्म करते हैं बेटा। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। उसमें से Q निकाल लिया, फिर Q इज इक्वल टू NE लगा करके N निकाल लिया। दोबारा बताना है? अगला मेरे नोट बाद में कर लेना, स्क्रीनशॉट लिख देंगे, ठीक है? बेकार आपका भी टाइम वेस्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5, 2 इक्वली चार्ज पार्टिकल्स। बेटा यहाँ पर भी फिफ्थ में भी 2 इक्वली चार्ज पार्टिकल्स हैं, हेल्ड 3.2 इंटू 10⁻³ मीटर अपार्ट। इनके बीच की सेपरेशन है 3.2 इंटू 10⁻³ मीटर अपार्ट। रिलीज फ्रॉम रेस्ट, इन्हें छोड़ा गया रेस्ट से। ध्यान से सुनना। एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट पार्टिकल इज 7, सेकेंड इज 9। मेरे बेटा पहला भागा एक्सेलरेशन 7 से 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दूसरा भागा एक्सेलरेशन 9 से 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहले हम सोचते हैं कि भाई हुआ क्या। 2 चार्ज हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, चार्ज ही तो इक्वल है, मास इक्वल होना थोड़ी जरूरी है। तो एक हल्का है कोई और एक भारी है, तो जब सेम फोर्स उन पर लगे तो हल्के वाला जो है ज्यादा एक्सेलरेशन से भागा और जो हैवी वाला था वो कम एक्सेलरेशन से भागा और अल्टीमेटली दोनों भाग लिए, एक इधर एक इधर। ठीक है बेटा? तो मेरे से कह रहे हैं इफ मास ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, ये A1 और A2 कह देता हूं, यदि पहले पार्टिकल का मास M1 6.3 इंटू 10⁻⁷ kg है, तो दूसरे पार्टिकल का मास बताइए और दोनों का चार्ज बताइए। चलिए कहानी शुरू होती है। अब हमेशा क्वेश्चन कैलकुलेशन शुरू करने से पहले सारी चीजें जान लो। मुझे फर्स्ट वाले का मास गिवन है, फर्स्ट का एक्सेलरेशन गिवन है, सेकंड का एक्सेलरेशन गिवन है, मास निकालना है। मैं जानता हूं कि दोनों चार्ज सेम है, दोनों पर फोर्स भी सेम है।
तो पहले चार्ज पर लगने वाला फोर्स दूसरे चार्ज पर लगने वाले फोर्स के बराबर होगा, इक्वल एंड अपोजिट। तो पहले पर फोर्स है M1A1, दूसरे पर फोर्स है M2A2। पहले पे कितना फोर्स है और दूसरे पर, इनमें से M1A1 नोन, A2 इज नोन, तो M2 आ जाएगा। समझता है? अब उन्होंने कहा बेटा चार्ज और बता दो, ये हर एक पर चार्ज कितना है, तो मैं फिर फॉर्मूला लगाऊंगा F = 1/4πε0 Q²/r²। आप यहाँ कह सकते हैं Q²Q, मेरे बेटा सेम चार्ज है, लिखना था Q1 Q2, Q1 भी Q, Q2 भी Q, तो Q² हो गया। अब F क्या रखें, F चाहे इसका फोर्स रख दो चाहे इसका रख दो, दोनों पे बराबर है। तो मेरे बेटा इसका मास भी नोन है, एक्सेलरेशन भी नोन है, तो इसका फोर्स रख दो M1A1। कोई बच्चा पूछेगा सर M2A2 नहीं रख सकते, रख दो, एक ही बात है, बराबर है, M1A1 और M2A2 इक्वल है। तो आप यहाँ पुट कर दीजिएगा 1/4πε0 Q²/r² में। अब बस देखते हैं क्या क्या मालूम है। मुझे साफ दिख रहा है कि M1 और A1 नोन है, साथ में 1/4πε0 नोन है, R यानी कि सेपरेशन भी नोन है। जब ये सारे नोन है तो फाइंड कर देंगे Q। इससे ज्यादा कभी कैलकुलेशन हो जाएगा। नेक्स्ट, हल्की सी स्पीड बढ़ाइए, यदि दिक्कत आए तो बता देना। मेरे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन 6, Two small spheres mass m charge q suspended from the string of length L। एक जगह दो पेंडुलम है, दोनों के नीचे दो बॉल रखी हुई है। Each ball has mass m and each ball has charge q। Length of the string is L। आगे क्या कहते हैं, if theta is the angle with which the string makes with the vertical, show that। मेरे बेटा जब तुम एक बार बताओ, इस पे भी चार्ज है इस पर भी चार्ज है, तो ये रिपेल करेंगे। जब ये रिपेल करेंगे तो ये यहाँ आके रुक गए, इक्विलिब्रियम में यहाँ रुक गए, और तब इनके बीच का एंगल थीटा है। if theta is the angle string makes with vertical, थीटा ये एंगल नहीं है, वर्टिकल से जो हर स्ट्रिंग एंगल बना रही है वो थीटा है। स्ट्रिंग मेक्स विद वर्टिकल, तो ये है इक्विलिब्रियम का मतलब। अब ये रेस्ट पर आ गया, रिपेल करके यहाँ रुक गया। अभी ये ना लेफ्ट जा रहा है, ना राइट जा रहा है, ना अपवर्ड जा रहा है, ना डाउनवर्ड जा रहा है, रुका हुआ है। तो अब मैं क्या करूँ बेटा, चलो शुरू करते हैं कैलकुलेशन। लेंथ L, इस डिस्टेंस को मान लेते हैं R, नीचे वेट होगा mg, ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्जन। ये दोबारा भी समझाना पड़ सकता है, वैसे इतना मुश्किल है नहीं, लेकिन फिर भी दो बार में कर लेंगे यदि जरूरत पड़ी तो। चार्जेस ने रिपेल किया, वेट डाउनवर्ड, स्ट्रिंग में टेंशन जरूर होगी, क्लास 11 चैप्टर टॉपिक टेंशन लॉज ऑफ मोशन में था। अब टेंशन के कंपोनेंट करो और आंसर आ जाएगा। मेरे बेटा दिस इज थीटा, तो इसका ऑल्टरनेटिंग एंगल भी थीटा। टेंशन के दो कंपोनेंट हो गए, एक ऊपर और एक नीचे। ये वाला कंपोनेंट हुआ T cos थीटा और ये कंपोनेंट T sin थीटा। कंपोनेंट करने आते हैं सबको। अब जो मैं बताऊंगा वही इस क्वेश्चन का फाइनल सॉल्यूशन है। लेफ्ट वाला फोर्स राइट वाले के बराबर, डाउनवर्ड वाला फोर्स अपवर्ड वाले के बराबर, तभी तो इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है रेस्ट। कोई भी बॉडी रेस्ट में तभी होगी जब लेफ्ट और राइट के फोर्स कैंसिल आउट हो जाए, अप और डाउन के फोर्स कैंसिल आउट हो जाए। मतलब T sin थीटा मस्ट बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स, तो T sin थीटा मस्ट बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स। अभी मैं लिख लेगा, और T cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू mg। यहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लिखा मैंने, अब लिखूंगा। इलेक्ट्रिक फोर्स है 1/4πε0 Q² अपॉन
आर स्क्वायर, क्योंकि बेटा इसका भी चार्ज क्यू, इसका भी चार्ज क्यू, तो Q1 Q2 तो बन गया क्यू स्क्वायर, और दोनों की सेपरेशन है आर, तो नीचे आ गया आर स्क्वायर। एक बार रफ में इस फिगर को दोबारा बना देते हैं, ये मिटा दूंगा। ये दोनों बॉल, सेपरेशन आर, लेंथ एल, एंगल थीटा, नीचे mg, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन, टेंशन, ये बेटा थीटा का ऑल्टरनेट एंगल थीटा, टी के दो कंपोनेंट हो गए, एक यहाँ और एक यहाँ, ये होगा बेटा टी कॉस थीटा और ये होगा टी साइन थीटा। बैलेंस कंडीशन में ये वाला इसके बराबर, तो टी साइन थीटा इलेक्ट्रिक फोर्स के इक्वल, और इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर 4 क्यू स्क्वायर गुना आर स्क्वायर। ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले के बराबर, तो टी कॉस थीटा इज इक्वल टू mg। बाकी इसमें अभी कुछ नहीं है, तो ये वाला पोर्शन मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, अब आगे आ जाइए, दोनों को डिवाइड करो। डिवाइड करेंगे तो tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टी तो कर दिया, दिस क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर mg। तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mg tan थीटा आर स्क्वायर। क्या ये भी आंसर आ गया? नहीं, एक कमी है, वो और दूर कर दूं तो आंसर आ जाएगा। बोलो बेटा, क्योंकि हमें प्रूफ करना है। पहले देखो क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना है। लेफ्ट साइड में क्यू स्क्वायर है, राइट साइड में कोई टर्म है। क्या पूरे जो हमें प्रूफ करना है कहीं पे टी है? लेफ्ट में, राइट में, कहीं पर भी टी दिखा, यानी टी को हटना होगा। टी कैसे हटेगा? दोनों को डिवाइड करके। तो मैंने डिवाइड करके टी को रिमूव करा पहले, और टी को रिमूव करके आ गया। अब मैंने देखा क्यू स्क्वायर 4 mg एल स्क्वायर, तो 4 mg एल स्क्वायर गायब है, तो मुझे कहीं से एल लाना है। एल लाने के लिए मैं इस ट्रायंगल की हेल्प लूंगा, ये वाला पोर्शन, इसे बाहर निकाल लेता हूं। ये है थीटा, ये r/2, r का हाफ, ये साइड है l, ये एंगल है बेटा थीटा, r/2 l, थीटा r/2 l। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बोल दो। ट्रिग्नोमेट्री आती है? tan थीटा की वैल्यू बता दो, ओरली बता, मैं लिखूंगा भी नहीं। tan थीटा की वैल्यू बोल दो, सॉरी साइन थीटा की। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस। क्या लिखूं? साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस, यानी r/2 डिवाइडेड बाय l। तो साइन थीटा इज इक्वल टू r/2l। फिर से साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू, तो r इज इक्वल टू 2l साइन थीटा। 12 ऊपर ले लो, r इज इक्वल टू 2l साइन थीटा, r इज इक्वल टू 2l। तो मैं r हटाऊंगा, उसकी जगह रख दूंगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mg tan थीटा। अब r तो गया, r की जगह आ गया 2l साइन थीटा का होल स्क्वायर। और अब आ जाएगा, उन्होंने जो दिया है 4 mg l स्क्वायर, चेक करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा tan थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। लेट अस चेक इट केयरफुली। 4 mg l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा tan थीटा, ठीक है, और 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सेम आ गया। अच्छा, बोर्ड पर हम मत देखो, एक सेकंड के लिए जो बताओ, पेंडुलम लटके हुए थे, चार्जेस से रिपेल हो गए। इस वाली ब्रांच में नीचे mg, इधर इलेक्ट्रिक, इधर टेंशन। टेंशन के दो कंपोनेंट, टी साइन थीटा, टी कॉस थीटा। टी कॉस थीटा mg के बराबर, टी साइन थीटा इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर। दोनों को डिवाइड करके क्यू स्क्वायर आ गया, लेकिन मुझे राइट साइड में r नहीं चाहिए था, l चाहिए था। तो मैंने बेटा इस ट्रायंगल को बाहर निकाला, r/2 डिवाइडेड बाय l इज इक्वल टू साइन थीटा। तो r कर सकते हो।
अच्छा एक बार अपने हाथ से भी करके देखना, मेरे करवाने से कुछ नहीं होने का। मैं चाहे 100 बार करवा दूं, जब तक आप अपना खुद नहीं करके देखोगे तब तक कमांड नहीं बनेगी। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 में टू अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर हैव चार्ज कैपिटल Q। एक स्क्वायर है बेटा, अपोजिट कॉर्नर्स पर चार्ज है कैपिटल Q और अपोजिट कॉर्नर्स पर है स्मॉल q। इफ रिजल्टेंट फोर्स ऑन स्मॉल q इज 0, यदि बेटा स्मॉल q पे रिजल्टेंट फोर्स 0 है, यहां बराबर चार्ज है, यहां बराबर चार्ज है, स्मॉल q पर फोर्स 0 है, तो हाउ आर कैपिटल Q एंड स्मॉल q रिलेटेड? कैपिटल Q और स्मॉल q में संबंध क्या है? मैं 1 मिनट में सॉल्व कर दूंगा। कंपोनेंट्स आते होने चाहिए, यदि कंपोनेंट आते हैं तो अभी हो जाएगा 2 मिनट में। रेडी? चलिए आप मुझे बताइए, मैं पक्का समझ गया यदि कैपिटल Q दोनों प्लस है तो स्मॉल q माइनस है, और कैपिटल Q माइनस है तो स्मॉल q प्लस है। क्यों? इमेजिन करिए कि चारों चार्ज प्लस हैं, तो चारों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और यदि चारों एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो रेस्ट हो ही नहीं सकता। रेस्ट के लिए अट्रैक्शन और रिपल्जन का बराबर होना जरूरी है। मेरे ऊपर सारे फोर्स रिपेल करने वाले लग रहे हैं, तो मैं रुकूंगा कैसे? रिपेल हो जाऊंगा। मैं रुकूंगा तभी जब कोई मुझे अट्रैक्ट करे, कोई मुझे रिपेल करे। कोई अट्रैक्ट करे, कोई रिपेल करे, तभी रेस्ट आएगा। तो यहाँ साफ है, अट्रैक्शन वाले भी होने चाहिए, रिपल्जन वाले भी, तो यानी प्लस भी होने चाहिए और माइनस भी। तो अब तुम्हारी मर्जी, या तो कह दो कि ये प्लस है, ये माइनस, या कह दो ये प्लस है और ये माइनस। कुल मिलाकर के साइन अपोजिट होने चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कौन से प्लस है कौन से माइनस। यदि ये दोनों प्लस है तो ये दोनों माइनस है, और ये दोनों प्लस है तो ये दोनों माइनस है। क्यों तो बेटा? कैपिटल Q प्लस होने चाहिए, स्मॉल q। दोनों अपोजिट साइन होने चाहिए। ये समझ में आया? तो मैं भी आऊँ सुबह से इतने सारे बैच पढ़ा चुका, लेकिन 12th क्लास में बस अगले साल आराम करिए पढ़ के बिल्कुल तबीयत से। हाँ, तो मेरे बेटे यहाँ पर मैं था। देखो, जब पढ़ने बैठो तो सारा फोकस एक ही जगह होना चाहिए। 10-15 मिनट बस ध्यान से सुन लो तो सारे समझ में आ जाएंगे। क्वेश्चन ये था बेटा, 2 प्लस Q, 2 कैपिटल Q है, 2 स्मॉल Q। स्मॉल Q रेस्ट पर है, तो बताइए कैपिटल Q और स्मॉल q में रिलेशन क्या है? तो मैं समझ गया, इससे यदि स्मॉल q पॉजिटिव है तो कैपिटल Q को निगेटिव होना पड़ेगा, क्योंकि 2 अट्रैक्ट करेंगे, 2 रिपेल करेंगे, तभी वो रुकेगा। अब जरा जल्दी जल्दी बताइए, ये डिस्टेंस r, ये डिस्टेंस r, ये डिस्टेंस r, ये डिस्टेंस r, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी बेटा? r। तो पाइथागोरस से ये आ जाएगी r√2। कितनी आएगी बेटा? प्लस Q ने प्लस Q को रिपेल किया, प्लस Q ने प्लस Q को रिपेल किया, कितने फोर्स से? मैं इसे कह देता हूं F। F इज इक्वल टू, ये रिपल्सिव फोर्स है Fr। प्लस Q ने प्लस Q को रिपेल किया, कितने फोर्स से? 1/4πε0 Q स्क्वायर, दोनों Q है, Q स्क्वायर अपॉन दोनों की डिस्टेंस। दोनों की डिस्टेंस क्या है बेटा? r√2 का होल स्क्वायर। ये है रिपल्जन। लेकिन यहां अट्रैक्शन भी तो है। प्लस Q को माइनस Q ने अट्रैक्ट किया, कितने फोर्स से? FA। FA की वैल्यू आप बताइए बेटा। FA 1/4πε0 स्मॉल q इंटू कैपिटल Q अपॉन r²। इस प्लस Q को इस माइनस Q ने भी अट्रैक्ट किया, इतने ही फोर्स है, क्योंकि 1/4πε0 Q इंटू कैपिटल Q अपॉन r²। एक अट्रैक्शन इधर, एक अट्रैक्शन इधर,
तो इन दोनों का रिजल्टेंट अट्रैक्शन इस डायरेक्शन में आएगा, ये कहलाएगा नेट एफ ए। नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा? तो बेटा मैं इस वाले को नहीं देख रहा, ये तो रिपल्जन है, मैं नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकाल रहा हूं। तो अंडर रूट पहले फोर्स, भाई दो वेक्टर के सम का फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो ए भी एफ ए, बी भी एफ ए, तो अंडर रूट एफ ए स्क्वायर प्लस एफ ए स्क्वायर प्लस 2fa cos 90। देख बेटा, पहला फोर्स एफ ए, दूसरा फोर्स एफ ए, 2ab 2fa, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। लास्ट स्टेप और न्यूमेरिकल खत्म। cos 90 0 होता है, तो ये तो गया fa स्क्वायर प्लस fa स्क्वायर 2fa स्क्वायर, अंडर रूट लेकर के आ जाएगा बेटा fa रूट 2। ये है नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये है नेट फोर्स ऑफ रिपल्जन। यदि अट्रैक्शन और रिपल्जन बराबर होंगे तो ये रेस्ट पर रहेगा, तो इसलिए लास्ट स्टेप है फोर्स ऑफ रिपल्जन मस्ट बी इक्वल टू नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो है fa रूट 2। अब मेरा काम खत्म। आप यहां से fr की वैल्यू इस जगह पुट कर दीजिए, fa की वैल्यू यहां से इस जगह पुट कर दीजिए। 1/4 लेफ्ट में भी आएगा, राइट में भी कट जाएगा, r लेफ्ट में भी आएगा, राइट में भी कट जाएगा, और आपको आंसर मिल जाएगा। मैं इसको एकदम पैकअप क्यों नहीं कर रहा हूं? क्योंकि बेटा मुझे लग रहा है कि एक आध बच्चे ने ध्यान से नहीं सुना। मेरा फर्ज बनता है एक बार पूछूं, बेटा अब जितना बता सकते हो सारे बताओ। कैपिटल क्यू दो जगह, स्मॉल क्यू दो जगह। यदि स्मॉल क्यू निगेटिव है तो कैपिटल क्यू को पॉजिटिव होना चाहिए, जिससे अट्रैक्शन भी मौजूद हो और रिपल्जन भी, और वो कैंसिल आउट हो पाए। अपोजिट साइन। फिर इसके बाद बेटा जो स्मॉल क्यू को स्मॉल क्यू ने रिपेल किया, इधर देखे बगैर बताओ बेटा रिपल्जन का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू अपॉन आर का स्क्वायर। इन दोनों के अट्रैक्शन का फॉर्मूला बोल दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इन दोनों के रिपल्जन का फॉर्मूला सेफ मत बोलो, बोल के बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। एक अट्रैक्शन इधर एक इधर, रिजल्टेंट अट्रैक्शन निकाल लिया मैंने वेक्टर के फॉर्मूले से fa रूट 2, और रिजल्टेंट अट्रैक्शन और रिजल्टेंट रिपल्जन को इक्वेट कर दिया, और दोनों को इक्वेट करते ही आंसर आ जाएगा। जिसको समझ में आ गया तो अगला क्वेश्चन बेटा नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं, हाउ मेनी मेगा कूलम ऑफ चार्ज आर देयर इन 1 मोल हाइड्रोजन गैस। यदि हम 1 मोल हाइड्रोजन गैस ले लें तो उसमें कितने मेगा कूलम पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा? देख बेटा हाइड्रोजन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, जितना उसमें प्रोटॉन्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। चाहे आप प्रोटॉन्स का चार्ज निकाल के बता दो, चाहे इलेक्ट्रॉन्स का, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। दोनों का टोटल मत बताना, वो तो 0 आएगा। हाइड्रोजन गैस में जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, तो टोटल चार्ज 0। पहले मेरी स्ट्रेटजी सुन लीजिए कि मैं चाह क्या रहा हूं। मैं पहले पता लगाऊं कि 1 मोल हाइड्रोजन में प्रोटॉन कितने हैं या इलेक्ट्रॉन कितने हैं, और फिर Q = Ne से उसका चार्ज निकाल दो। 1 मोल हाइड्रोजन गैस रेडी हो जाएगी बताने के लिए। हाइड्रोजन गैस बनती है 2 हाइड्रोजन के एटम से। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बस बताने की देर है। हाइड्रोजन गैस बनती है 2 हाइड्रोजन एटम से। एक हाइड्रोजन एटम में 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे हाइड्रोजन एटम में 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि मॉलिक्यूल के अंदर 2 प्रोटॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, या तो सिर्फ प्रोटॉन ही बोल दो या इलेक्ट्रॉन ही बोल दो, इलेक्ट्रॉन बोल दो। तो 1 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन गैस हैज
वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में 2 इलेक्ट्रॉन। अब 1 मोल में कितने होते हैं बेटा? 1 मोल 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? और हर मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। तो 1 मोल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? इंटू 2। 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल, हर मॉलिक्यूल में इतने इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल में इतने इलेक्ट्रॉन। 1 मोल में इतने इलेक्ट्रॉन। अब बेटा चार्ज बता दो तो Q = N। कैन यहां से रख दो, E की वैल्यू पता ही है 1.6 इंटू 10⁻⁻90। आंसर आ जाएगा। दोबारा बताओ बेटा, दोबारा बताओ। पीछे विराट, लो आपका नाम बेटा? अर्णव। समझ में आ गया अर्णव? बेटा नेक्स्ट, बेटा क्वेश्चन नंबर 9। बेटा क्वेश्चन 9, कैलकुलेट टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑन इतने ग्राम कॉपर। बिल्कुल सिमिलर है जैसे हाइड्रोजन में निकाले थे टोटल प्लस या माइनस, वैसे कॉपर में ट्राई करना। दिक्कत आए तो पूछ लेना। अगला क्वेश्चन है बेटा 10। ऐसा है ना, बिल्कुल ही सेम है। वो नहीं होगा तो मैं तो भूली। 10 में कह रहे हैं इक्वल चार्जेस, करेक्शन है इसमें, वो भी बताऊंगा। इक्वल चार्जेस 20 माइक्रोकूलम ईच। इक्वल चार्जेस 20 माइक्रोकूलम, यानी कि बेटा 20 इंटू 10⁻⁻6 कूलम ईच आर प्लेस्ड एट x = 0, x = 2, x = 4, x = 6, सॉरी 8 है ना, 6 है, 8, x = 16 एंड सो ऑन। आगे तक रखते चले गए। What is the force experienced by charge at x = 2? 2 नहीं 0 कर लो। चार्ज एट x = 0, जो यहां पर चार्ज है, ये करेक्शन था, उस पर फोर्स बताइए। अच्छा, आप में से मैथ्स किस किस पर है? इनफाइनाइट जीपी का सब क्या होता है? a + ar + ar² + ar³ इसकी वैल्यू क्या होती है? इफ r is less than 1 तभी होता है a/1 - r। a का मतलब फर्स्ट टर्म, r इज कॉमन रेशियो। तो मेरे बेटा यहां पर अब शुरू करते हैं, जरा एक एक करके ध्यान से सुनिए। बस 2 मिनट। ये हमारे पास चार्ज है, ये दूसरा चार्ज है। वो कह रहे हैं इस पर कितना फोर्स लगेगा। बेटा दिस Q विल रिपेल दिस Q। पहले से मैं देख रहा हूं इसने इसको कितने फोर्स से रिपेल किया। मैं नहीं करूंगा, आप बता दोगे। यदि आप बता दोगे तो भी मेरा काम हो जाएगा। बेटा बस 2 न्यूमेरिकल और कराऊंगा, आप लोग अपने हेल्प से कर लो। अभी स्पीड नहीं बढ़ा रहा, आज कई सारे एब्सेंट भी हैं। चल इसको मिला के खुश, लेकिन फिर इसे ढंग से बताओ मुझे, नहीं तो फिर इसके अलावा तो चलो। अब बेटा इसमें आप बताना शुरू करो। मुझे बताइए इस Q को ये Q रिपेल करेगा कितने फोर्स से? 1/4πε0 Q² दोनों की सेपरेशन का स्क्वायर। एक है x = 0, एक है बेटा x = 2, तो कितनी हो गई? 2 सेंटीमीटर की सेपरेशन हो गई। तो 2 का स्क्वायर 4, लेकिन बेटा क्योंकि 2 सेंटीमीटर है 0.02 मीटर लिखेंगे तो ये आ गया। This charge will also repel this charge। आप ही बोल दो, बीच वाले को तो भूल जाओ, ये गायब बस। अब बोलो 1/, हाँ बोलते रहिए। मतलब समझना चाहे तो सारा समझ सकते हैं। अगला बोल दो बेटा, इसको भी उड़ा दो। 1/Q² अप टू इंफिनिटी। ये सारे ऐड क्यों कर दिए?
पहले ने रिपेल किया, दूसरे ने रिपेल किया, तीसरे ने रिपेल किया, सबने रिपेल किया। इन सब में कुछ कॉमन आया, 1/4 क्यू स्क्वायर कॉमन, 4 कॉमन, 10 की पावर -4 कॉमन। ब्रैकेट में क्या बचा, ये तो सारा ही कॉमन हो गया 1, इसमें सारा बाहर चला गया 1/4, 16 में से 4 बाहर गया, प्लस 16 की वजह 4 स्क्वायर, अगला आएगा 1/4 क्यूब। क्या जीपी नहीं दिखाई दे रही? तो जीपी का सम, क्यू की वैल्यू तो यहां से रख दीजिएगा, 1/4 आपको मालूम है। अब आप जीपी का सम लगाते हो a/1 - r, a तो लेना 1, r क्या होगा बेटा, कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो लेके 1/4, तो r को लेके 1/4, a आपको मालूम है, सॉल्व करके निकाल लेंगे। इसे 1 मिनट नोट करो, 1 सेकंड का। रिकॉर्डिंग चल रही है, बहुत बढ़िया।